अंगद जी को ऐसा महसूस हुआ मानो पूरे विश्व का बल अंगद जी में आ गया। विश्वात्मा भगवान है, अपार बल, ऐसा अनुभव हो रहा है। अंगद जी चरणों में वंदना की और प्रभु के प्रताप का स्मरण किया, और जैसे मत वाला गजराज चलता है। लंका के समीप ही है, समुद्र पार हो चुके हैं। रण बाकुरे बाल पुत्र युवराज अंगद गजराज की तरह चल रहे हैं सिंहवत। लंका में जे भी प्रवेश के हाहाकार मच गया, वही बानर आ गया जिसने लंका जलाई थी। क्योंकि अंगद जी रावण का पुत्र अपने निशाचर साथियों के साथ खेल रहा था, देखा तो अंगद जी से बातचीत करने लगा। कौन हो, कैसे प्रवेश कर रहे हो? अंगद जी ने कोई बातचीत नहीं की, चल रास्ते से हट जा। तो अभिमानी का पुत्र है तो उसने अंगद जी पर लात प्रहार करने की कोशिश की, पकड़ के लात उसकी 2-4 बार घुमाया, पटक दिया, मर गया। रावण का पहली शुरुआत यहाँ से। जे भी रावण का पुत्र मरा तो जितने भट्ट थे भागे, हल्ला मचाते जा रहे, भागो ये वही बानर है जिसने अक्षय कुमार को मारा था, जिसने लंका जलाई थी। पहली बार आया तो सब हाहाकार मच गया, अब दोबारा आया है तो क्या करेगा, सब भाग पड़े। जाकर के सभा में पुकारा, वही आ गया जिसने लंका जलाई थी, अक्षय कुमार को मारा था। आते ही सबसे पहले रावण के पुत्र का वध किया है। रावण के पुत्र की मृत्यु, नगर में हाहाकार मच गया, सब माथा पकड़ के बैठ गए, क्योंकि पीछे भोग चुके हैं ना हनुमान जी की लीला में। सब हाहाकार करने लगे कि अब ये रावण सर्वनाश कराएगा, मान जाता तो कम से कम प्राण बच जाए। सब भयभीत हो गए, हे विधाता अब क्या होगा। सब रो रहे हैं घरों में बैठ, क्योंकि सब देख चुके हैं ना हनुमान जी का प्रताप। जिस गली से जा रहे हैं बिना पूछे, सब ऐसे करते हो, ऐसे बता, सब आका दरवाजा उधर है, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, पहले ही सब ये रास्ता है दरबार के प्रथम द्वार पर अंगद जी खड़े हुए। गयऊ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज, सिंह ठवनी इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। भगवान श्री राम के पावन चरणों का स्मरण करते हुए रावण की सभा के प्रथम द्वार पर, और जैसे सिंह शिकार को तकता है ऐसे बिल्कुल सावधान है, क्योंकि शत्रु की सभा बलवान शत्रु है। तो सिंहवत आसपास चारों तरफ चितवन, कोई हरकत तो नहीं कर रहा। तुरंत एक राक्षस गया और रावण को समाचार दिया कि आते ही एक पुत्र का हनन आपके हो गया, और बानर आया है, लगता है वही बानर है जो पहले आया हुआ था। रावण ने कहा बुलाओ इस बंदर को, देखते हैं। दूत दौड़े, अंगद जी ने दूर से, चलो सब दूर। निशाचर मत गजराज सिंहवत दृष्टि सभा में प्रवेश किया। सभा में अंगद जी देख रहे मानो काजलों के पहाड़ की भीड़ लगी हो, ऐसे निशाचर हैं, बलवान काले एकदम। भुजाएं सबकी ऐसी दिखाई दे जैसे मोटे मोटे पेड़ों की जड़ें होती हैं, ऐसे मोटे। रोमावली ऐसे जैसे कुश होते हैं ना, ऐसे रोमावली। मुंह नाक नेत्र ऐसा जैसे पर्वत की कंदराएं होती, अंदर चले जाओ बाहर निकलो, ऐसे मुख नाक, ऐसे निशाचर बैठे, जरा भी झिझके नहीं, जरा भी डरे नहीं। और आश्चर्य की बात ये हुई कि जो ही अंगद जी ने सभा में प्रवेश किया, सब खड़े हो गए। रावण की सभा के जैसे कोई महाजन महापुरुष पधारे तो सब सभा में खड़े हो जाते हैं। रावण बैठा हुआ है और सब सभासद खड़े हो गए। अंगद जी, राम प्रताप है, ये भगवत प्रताप है। उठ खड़े हुए, रावण का हृदय क्रोध से जल उठा, बैठ, इसके लिए खड़े हो गए। अंगद निशंक, अंगद उस समय खड़े। ये शंका तभी होती जब भगवान का भरोसा नहीं हो, भगवान के प्रताप को नहीं जानते, भगवान का आश्रय नहीं होता। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमिरि मनु बैठ सभा सिर नाई। जैसे विशाल हाथियों के झुंड में बबर शेर उतरे, ऐसे अंगद, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, भगवान के प्रताप का स्मरण, जय श्री राम। सभा में बिल्कुल कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। ये भक्त का स्वरूप। भय अखिल लोक ब्रह्मांडों का स्वामी हमारा प्रीतम है। भय किस बात का? अच्छा, मरने का भय, शरीर का भय, ये तो पहले उनके नाम कर चुके हैं, ये तो उनकी संपत्ति हो, जब चाहे तब ले ले। तो भय फिर हमारा स्वरूप तो अविनाशी है, फिर भय की कोई गुंजाइश नहीं है।
कहा दशकंठ कवंत है बंदर, तुम पहले वाले तो नहीं हो, दूसरे हो, क्योंकि दर्शन में लग रहा है। कौन है तू? तो अंगद ने कहा है दशग्रीव, मैं भगवान श्री राम का एक छोटा सा दूत हूं। अगर पूरा परिचय जानना चाहते हो तो तुम्हें हमारे पिता का बहुत बढ़िया परिचय है। 6 महीना कांख में रहे हो बालीपुत्र। मैं अंगद हूं और मेरे पिता 6 महीना ऐसे रावण को दबाए हुए संध्या वंदन करते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। तुम उत्तम कुल में पैदा हुए हो, पुलस्त ऋषि के पौत्र हो, भगवान शंकर जी की आराधना की है, ब्रह्मा जी की आराधना की है। पहले भगवान शंकर की आराधना नहीं करते। एक बार पुष्पक विमान लेकर के जा रहा था, कैलाश के ऊपर से कोई भी विमान नहीं निकल। नंदिकेश्वर जी प्रकट हुए और गए, घुमा के ले जाओ, ये भगवान शिव का वास स्थान कैलाश पर्वत है, इसके ऊपर से कोई विमान नहीं जाता। अच्छा, ऊपर से नहीं जा सकता, हटा तो सकते हैं। विमान से उतरा, पूरे कैलाश को ऐसे उठाया। नंदिकेश्वर आश्चर्यचकित हो गए, बोले इधर से हमारा विमान तो हटेगा नहीं, कैलाश आगे उसी को हटा के साइड में कर देते, फिर निकल जाते। इतना अभिमानी की उतरा, पूरे कैलाश को उठा लिया। भगवान शिव मुस्कुराए। नंदिकेश्वर ने कहा प्रभु ये तो बहुत अभिमानी, ऐसे चरण रखा, अंगूठा रखा, जे ही रखा तो दब गया। अब जब दबा तो उसे अब तो मरी जाएंगे अगर भगवान शंकर कृपा नहीं। अद्भुत तांडव, जो तांडव स्तोत्र है, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पाव, ये विद्वान तो था। उस दिन से इसने अनन्य भक्ति भगवान शिव की शुरू। ब्रह्मा जी से तो पहले ही वरदान प्राप्त किए था। अंगद जी कह रहे तुम भगवान शिव के भी भक्त हो और ब्रह्मा जी के द्वारा तुमने वरदान प्राप्त किया है, तुम्हारा यश है, बड़े लोकपाल राजाओं को तुमने अधीन किया है। बस एक भयंकर गलती कर दी, तुम जगत जननी सिया जी का हरण करके लाए हो। अब मैं तुम्हें हित की सलाह आखिरी बार दे रहा हूं, उसके अनुसार चलो। प्रभु श्री राम जी ऐसे करुणामय है, चाहे जितना कोई अपराध किया हो, अगर शरण में चला जाए तो उसे क्षमा कर। तुम ऐसा करो, उपाय बता रहे हैं, दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो ऐसे, और कुटुंबियों सहित, अपनी स्त्रियों सहित, अब पहले तो तुम जाकर के जानकी जी को वापस, अब नहीं, अब तो दांतों तले तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और अपने जो बड़े बड़े यूथपति हैं और अपनी स्त्रियों सहित और जानकी जी को आगे करो, तो तुम्हारी प्राण रक्षा हो जाएगी। भय छोड़ो, मैं साथ रहूंगा, कोई तुम्हें भय नहीं रहेगा। हमारे प्रभु प्रणत पाल है, उनका एक प्रण है कि जो शरण में आ जाए, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप बस जाकर के बोलना, हे श्री राम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु उसी समय तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे, तुम्हें निर्भय कर देंगे। रावण बोला, अरे बंदर संभाल के बोल, मैं राम से क्षमा मांगूंगा? तूने समझा नहीं, तूने मुझे जाना नहीं। अंगद से कह रहा मुझे जान। अहंकार बस यही बड़ा विचित्र रोग है कि ये किसी की समझता नहीं। अहंकार समझता नहीं, ये सबसे बड़ा दोष है और यही जन्म मरण का मूल हेतु है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अभिमान को पसंद नहीं किसी की बात, उसके मन में जो आएगी वही करेगा। तूने मुझे कहा मित्र, किस नाते से तू मित्र लगता है मेरा? कौन सा राज्य है, कितना बड़ा तू बलवान है, मेरा रावण का मित्र? अंगद ने कहा फिर मैं बता रहा हूं, मैं बाली का पुत्र हूं, जिसके आगे घुटने टेक कर तुमने मित्रता स्वीकार की थी, तब उन्होंने छोड़ा था। अंगद का वचन सुनते ही रावण के चेहरे में पसीना आ गया, क्योंकि वो ध्यान आ गया ना। बाली ये बार बार कह रहा था हमसे युद्ध करो, हम विश्व विजय कर रहे हैं। बाली ने कहा हम संध्या कर रहे हैं, बाद में युद्ध करेंगे। वो बार बार उछल कूद मचा, तो ऐसे दबा लिया, आराम से संध्या कर। 6 महीने तक कखरी में दबाए रख। रावण सकुचा, अच्छा, एक बंदर का नाम था बाली, मैं जान गया, बहुत अभिमानी, किसी भी तरह समझना नहीं चाहता। हाँ, अच्छा तू बाली का लड़का है? अरे कुल का नाशक, तू अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि पैदा हुआ, तू गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? व्यर्थ में पैदा हुआ और अपने मुंह से उन तपस्वियों का दूत कहलाता जिसने तेरे पिता की हत्या की। ये राजनीति है, भेद बुद्धि पैदा करके अपने पक्ष में कर लेना। अंगद ने हंसकर कहा कि तुम्हारी चतुराई कपट ये चलेगा नहीं, बस कुछ दिनों की बात है, अपने मित्र के पास पहुंच करके जान लेना, अर्थात जहां बाली गया है वहीं तुम भी पहुंच जाओगे, क्योंकि रघुनाथ जी के बाण बड़े उत्सुक हैं इस समय। राम विरोध करने पर जैसी बात होती है वैसी तुम अनुभव करोगे, सुनाने की जरूरत नहीं है। अरे मूर्ख रावण,
सुन, ये भेद नीति उसके ऊपर काम करती जिसने भगवान का आश्रय नहीं लिया। भेद नीति बड़ी काम करती है, हम देखते हैं ना भेद नीति का प्रयोग बड़ा। अगर अपनी बुद्धि को संभाला नहीं तो माया भेद नीति के द्वारा परमार्थ से आपको नष्ट कर दे। भेद नीति पर उस पर प्रभाव पड़ता है जिसने अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं किया। अच्छा, तो तुमने हमें कुल का नाश करने वाला कहा, तो तुम अपने कुल के रक्षक हो? अरे अंधे भी ऐसी बात नहीं कहेंगे। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि तुम कुल घातक हो कि हम कुल घातक हैं? ब्रह्मा, शिव, देवता, मुनि समुदाय सब जिनके चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं, मैं उनका दूत हूं। तो मैंने कुल डुबो दिया और तू उनकी प्रिया का हरण करके लाया है, और जब से लाया है तब से तेरे कुल में अमंगल ही अमंगल हो रहा है। तू अपने कुल को बढ़ाने वाला बन गया। अंगद की कठोर बात सुनकर रावण की आंखों में मानो आग पैदा हो गई, ऐसा क्रोध। अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति को जानता हूं कि दूत को मारना नहीं चाहिए, इसलिए तुझे नहीं मार रहा हूं। अंगद ने कहा, तुम्हारी नीति भी हमने बहुत सुनी है, बड़े तुम धर्मशील हो, पराई स्त्री के ऊपर गंदी दृष्टि रखने वाले, अपहरण करने वाले, तू कहता है नीति को मैं जानता हूं। पूरी सभा उसकी बैठी हो, भारी सभा में उसका ऐसे कठोर वचनों से अपमान। दूत की रक्षा करने की बात तो आंखों से देख ली, धर्म के व्रत को धारण करने की डींग मारने वाले, तू डूब कर क्यों नहीं मर जाता? अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? नाक कान रहित बहन को देखा तो तुमने धर्म विचार करके ही तो क्षमा किया। बड़े क्षमावान हो तुम, तुम्हारी धर्मशीलता बड़ी जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो तुम्हारे जैसे धर्मात्मा का दर्शन पा रहा हूं। अंगद जी ने ऐसा कह करके बहुत हंसी उड़ाई। रावण ने कहा, तू मूर्ख बंदर बक बक कर रहा है, तू मेरी भुजाओं को नहीं देख रहा है? अरे लोकपाल भी डरते मेरी भुजाओं को देखकर। तूने सुना होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा पाया, अर्थात 20 बार कैलाश पर्वत को इन भुजाओं से उठाया है। अंगद सुन, तेरी सेना में बता कौन ऐसा सुभट है जो मेरी इन भुजाओं से भिड़ सके? है कौन उसमें जो मेरे से युद्ध कर सके? और तुम और सुग्रीव कोई वीर हो क्या हमारे सामने? और आप विभीषण डरपोक, वो हमारे सामने खड़ा होगा। और जाम्बवान बुढ़ापे को झेल नहीं पा रहा है, इतनी बुढ़ापा अवस्था है। अब लड़ाई में है कौन तुम्हारे पक्ष में जो हमारे सामने खड़ा हो सके? अच्छा, जिन्होंने पुल बनाया नल नील शिल्पी है, कोई योद्धा है? हाँ, एक बानर बहुत बड़ा योद्धा है जो पहले आया था लंका में। मानता हूं कि वो योद्धा, क्योंकि एक ही से मुलाकात अभी हुई है, उसको तो मानता हूं कि योद्धा है। अंगद ने कहा, राक्षस राज, सच्ची बात मानते हो कि वो योद्धा है? अरे वो जब से नगर जला के गया है, जिसे तुम जगत विजयी योद्धा कह रहे हो, वो हमारे यहाँ का सबसे छोटा बानर है। अब अंगद जब वो अपनी डींग हाँक रहा है तो उसके अहंकार का दमन करने के लिए बोले, हमारे यहाँ सबसे छोटा सेना का बानर है जिसे तुम जगत विजयी योद्धा कह रहे हो। और सही बात, तुम उसे मानते हो योद्धा? रावण, तुमने जिसे योद्धा कह के सराया, वो सुग्रीव का एक छोटा सा दूत है, चलने में बहुत। जब से खबर लेने के लिए भेजा गया था तो बिना आज्ञा के उसने नगर जला दिया था। आज भी वो सकुच में है कि कैसे भगवान के सामने जाऊं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, क्योंकि भेजा गया था खबर के लिए, तुम्हारे पुत्र को मार डाला, लंका जला दी, तो वो आज भी सकुच में है और हमारे यहाँ का सबसे छोटा योद्धा है। रावण, तुम सब सत्य कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं आ रहा। सचमुच हमारी सेना में एक भी ऐसा नहीं है जो तेरे से लड़ने में शोभा पावे। प्रीति और बैर तो बराबरी वालों से करना चाहिए। यहां तो ऐसा है जैसे सिंह और मेढक, तुम सब निशाचर मेढक हो और राम सेना सब सिंह है। भला सही बात कहते हो, जोड़ नहीं है, तुम्हारे जोड़ नहीं। जैसे सिंह और मेढक का, ऐसे तुम सब मेढक हो। यद्यपि तुम्हें मारने में हमारे प्रभु श्री राम की लघुता है, पर तूने बड़ा दोष किया है। रावण, प्रभु का क्रोध तेरे को भस्म कर देगा, मेरी बात मान ले, प्रभु की शरण में हो जा। अंगद जैसे बार बार ऐसे वचन बोल रहे हैं। रावण हंसकर बोला, बंदर में एक गुण तो दिखाई दे रहा है, इसको जो पालता है, खवाता है, पिलाता है,
वो उसी के अधीन चेष्टा करता है। ये गुण तो इसमें दिखाई दे रहा है। इसको जो बंदर को जो पाले खवावे पिला उसके अनुकूल चलता है, उसके अधीन चलता है। ये तेरे में तो गुण दिखाई दे रहा है कि तू अपने स्वामी के अनुकूल है। बंदर जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है और नाच कूद कर लोगों को रिझाकर अपने मालिक का पोषण करता है। हाँ, ये तेरे में है। अंगद, तेरी जाति जो बंदर है, स्वामी भक्त है, तू अपने मालिक के जितने भी गुण गा रहा है तो समझदार लोग बंदर के द्वारा मालिक का किया हुआ आदर स्वीकार नहीं कर। हम समझदार जन हैं, तेरी जली कटी बातों को सुनकर उस पर ध्यान नहीं देते, नाराज नहीं होते। अंगद ने कहा, बड़े गुण ग्राहक हो। हनुमान जी ने सुनाया था तुम्हारे गुण ग्राहक की बात। अशोकवन को विध्वंस किया, अक्षय कुमार को मारा, पूरी लंका को जला दी और आप गुण ग्राहक इसीलिए शांत रहे क्योंकि आप गुण ग्राहक हो ना। हाँ, उसने कोई आपका अपकार नहीं किया था इसलिए आप शांत रहे। अर्थात कि उस समय तुम्हारा बल कहां गया था। अंगद जी बड़ी बकरोती बोल रहे हैं, टेढ़ी बातें। तुम्हारा सुंदर विचार दशग्रीव, तुम में कुछ लाज बची है कि नहीं बची है? अंगद ने कहा, धृष्टता की हद हो गई। मैंने जो हनुमान जी ने बताया था कि तू कितना निर्लज्ज है वो आज आंखों से देख रहा हो। वास्तविक तू बहुत निर्लज्ज है। सभा में कोई रावण को ऐसा, अरे देखो, क्रोध भी नहीं आ रहा, लाज भी नहीं है, चिढ़ भी नहीं है। अब तो रावण को नहीं रहा गया। अरे बानर, तेरी ऐसी बुद्धि है तभी बाप को मरवा डाला तूने। ऐसा वचन कह करके रावण बड़ा अट्टहास किया। अंगद ने कहा, बाप को मरवा डाला, अब तेरे को मरवाने के लिए आया हूं। तेरी भी मृत्यु का मैं ही कारण बनूंगा। अभी तुरंत मेरी बात समझ जा, नहीं ऐसा मत समझ कि मैं तुझे दंड नहीं दे सकता। अंगद ने, अरे नीच अभिमानी, बाल के निर्मल यश का कारण जानकर मैं तुझे नहीं मार रहा हूं। रावण ने कहा, नहीं तो बता, रावण जैसा है कोई त्रिभुवन में? गजब का अभिमानी, बस उसको अपनी याद आ रही बार बार। अंगद जी ने कहा, रावण सुनना चाहते हो? हमने तो जो रावण सुना है उनमें से कौन वाले तुम रावण हो, जरा बताना। बलि ही जितन एक गयऊ पताला, राखिव बांध शिशुन है साला। एक गया था बलि जी को जीतने, बामन बलि, पाताल में। तो वहां के जो खेल रहे थे कुछ लोग, तो रावण को बांध करके है साला घोड़साल में डाल दिया था और खेल खेल में खूब लात मारते थे उसको। जब दया लगी महाराज बलि को तो मुक्त कर दिया था। एक रावण वही था। वही हो क्या तुम, जिसे वहां लातों से मारा गया था, घोड़साल में बांध के रखा गया था जब बलि पर विजय प्राप्त करने गया था? अच्छा, दूसरा रावण हमने सुना है, एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिम जंतु विशेखा, कौतुक लाग भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाय छुड़ावा। शास्त्राबाहु अर्जुन के साथ युद्ध की, तो ऐसे जंतु की तरह पकड़ लिया, अपने भवन में बंदी बना के लग। फिर पुलस्त ऋषि गए और समझा बुझाकर छुड़ा के लाए। वो रावण हो तुम। एक कहत मोहि सकुच यति रहा बाल की कांख, इनमहु रावण तय कवन सत्य बदहि तज माख। एक हमारे पिता के 6 महीने कांख में रावण रहा। कौन से रावण हो तुम? कहते तुमने मेरा यश नहीं सुना तो तुम बताओ कौन से रावण हो? रावण ने कहा, 67 सोई रावण बलशीला, हरिगिर जान दास भुजलीला। मैं वो रावण हूं जो कैलाश को बता चुका है कई बार, अभिमान बर्दाश्त नहीं होता। अरे मेरी भुजाओं का बल भगवान शंकर जानते हैं। मैंने अपने हाथों से अपने सर रूपी पुष्पों को काट काट के महादेव जी के चरणों में चढ़ाया है। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर भगवान शिव के चरणों में चढ़ाया। अरे मूर्ख, मेरे भुजाओं का अगर परिचय पाना है तो दिक्पालों से जाके पूछ, जिनके हृदय में आज भी भय समाया हुआ है। दिशाओं के हाथियों से पूछ, जहां भुजा की टक्कर मारी तो चिघाड़ते रहे। जिनके भयानक दांत जब जब आकर मेरी छाती में भुजाओं में लगे तो टूट गए। जिसके चलते समय पृथ्वी हिलती है, चलत दशानन डोलत, जासु चलत डोलत इम धरनी, चढ़त मत गज जिम लघु तरनी। जैसे छोटी नाव पर कोई गजरात चढ़े तो नाव हिल जाती है, ऐसे पृथ्वी हिलती है। मैं वो रावण हूं जब चलता हूं। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने न श्रवण अलीक प्रलापी। अरे झूठी बकवास करने वाला, तूने कानों से नहीं सुना? मैं जगत प्रसिद्ध प्रतापी महाबली रावण हूं। महाप्रतापी जगत प्रसिद्ध रावण को तू मजाक समझ रहा है, छोटा कहता है और एक मनुष्य की बड़ाई मेरे दरबार में कहता है।
अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, मैंने जान लिया तेरे में बुद्धि नहीं है। रावण के वचन सुनकर अंगद जी को अब क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल। मेरे प्रभु को तू मनुष्य बोलता है, जिनका फरसा सहस्त्राबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि समान था, जिनका फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अग्नित महाबली राजा बार बार डूब गए। उन परशुराम जी ने जिनके रूप और बल को देखकर गर्व त्याग करके चरणों में शीश झुकाया, वो हमारे भगवान श्री राम है। अय दशकंधर, तू बहुत उद्दंड हो गया है, इसीलिए तू भगवान श्री राम को मनुष्य बोल रहा है। कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, कल्पवृक्ष क्या पेड़ है, अमृत क्या रस है, ऐसे भगवान क्या मनुष्य है, गरुण जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं। अरे दशकंधर, तेरी बुद्धि नष्ट हो गई। चिंतामणि भी क्या पत्थर है, वैकुंठ भी क्या लोक है, श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति जैसा कोई लाभ है। अगर भगवान ने आदेश किया होता, तुम्हारी सेना को मथ कर नष्ट करके अभी मैं तुम्हें दिखाता कि मेरे श्री राम का बल क्या है। तेरी समझ में नहीं आया। अक्षय कुमार को मारा, पूरी लंका जला दी, अशोक वाटिका उजाड़ दी, तूने बंदर समझता है? महाबली हनुमान कोई बंदर है? कपट छोड़ दे, चतुराई छोड़ दे, राम जी की शरण में चला जा, नहीं तो अब मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। तुम्हें ब्रह्मा और शंकर भी अब नहीं बचा सकते। मूढ़, गाल फुलाना, बातें बनाना, डींग हाँकना, ये लौकिकता में तो चलेगा, राम जी के सामने नहीं चलेगा। तेरा ये जो बकबक करने वाला मुख है, राम जी के बाणों से कट के गिरेगा, और पृथ्वी में जब गिरेगा तो बानरों की लात पड़ेगी। ऐसे ही था, जैसे फुटबॉल में पैर मारते हैं, ऐसे ही रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों शिरों से चौगान खेलेंगे। जब रघुनाथ जी युद्ध में कोप करके सारंग धनुष से बाण छोड़ेंगे, तब ये जो गाल बजा रहा है ना, उस समय ने। इसलिए विचार कर बोल, भगवान श्री राम को मनुष्य संबोधन मत कर। रावण तो जल उठा, जैसी बात अंगद जी ने कही तो उसका अब हृदय एकदम खोल उठा। अरे कुंभकर्ण मेरा भाई है। अभिमान की दशा ही अलग होती है, उसको समझ में ही नहीं आता। कुंभकर्ण मेरा भाई है, और इंद्र का शत्रु जो इंद्र को बंदी बना के लाया, वो मेघनाथ मेरा पुत्र है। और मेरा पराक्रम तो संसार में प्रसिद्ध ही है, संपूर्ण जड़ चेतन जानता है कि रावण विश्व विजयी है। दुष्ट बानरों की सहायता से एक छोटा सा समुद्र में पुल बना लिया तो डींग हाँक, गजब का छोटा, हाथ तक नहीं बना पाया, और छोटा पुल। देखो अभिमान क्या है, एक छोटा सा पुल बना दिया समुद्र में। समुद्र को तो एक छोटे छोटे पक्षी लांघ जाते हैं, उड़ जाते हैं, महावीर हो जाते हैं क्या? रावण मूर्ख है तू बंदर। सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से देवता और मनुष्य डूबकर मर चुके हैं। कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरी उन भुजाओं का बल जो है उसको पार कर पावे? फिर वही शुरू कर दिया, दिक्पालों से जाके पूछो इन भुजाओं का बल। तेरा मालिक डर जाएगा जब सामने जाऊंगा। रावण, तूने जिसकी बड़ी बड़ी बातें गुण गाथा की है, वो कोई मेरे सामने लड़ने लिए योद्धा है? अच्छा, तू अपने मालिक को बड़ा वीर समझ रहा है तो कमजोर समझ, क्योंकि बार बार दूत भेजना ये बलवानों का लक्षण नहीं होता। रावण कह रहा है, देख मेरी बात मान, अपने स्वामी को समझा दे, जाके वापस हो जा, मेरी भुजाओं को देख, ये कैलाश को उठाने वाली। फिर बोला, भगवान शंकर साक्षी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कई बार कैलाश उठाया है, उन्हीं के बल से उठाया। अभिमानी पुरुष जैसे कभी कुछ तो 1000 बार कहेगा कि तुम्हें क्या पता, वृंदावन जाते 200 साधुओं को भोजन, 5 संत बोले कि ऐसा भोजन तुमने कभी पाया ही नहीं। अगर कहीं सुकृत बन गया, कोई भगवत आराधना बन गई, तो विश्व में क्या करें, नहीं तो पैसा देके टीवी में चलवा दे। अभिमान पोषण की वृत्ति यही हमें जन्म मरण का हेतु करती है। करो पर भगवत प्रसन्नता के लो, नहीं तो ये अभिमान ये चुप नहीं रहने देगा। जहां अभिमान होता है वहां बार बार अपनी प्रशंसा, वो अभिमान का स्वरूप, उसको सुख मिलता है अभिमान को। रावण ने भगवान शिव की ही बल से कैलाश को उठा लिया, तो बार बार वो अंगद जी से कह, देखो भुजाएं, हमने कैलाश उठाया है, भगवान शंकर साक्षी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ऐसा मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, जब आहुति करता था अपने सर की, तो मैंने उसमें देखा था मेरी मृत्यु लिखी थी मनुष्य के हाथ से। तो मुझे बहुत बड़ी हंसी आई कि विधाता भी लिखने में चूक कर दिया, मुझे मनुष्य मारेगा, मेरा तो आहार मनुष्य है, मार कैसे सकता है? तो विधाता ने भी असत्य लिखा था। जब मैं अपने सर काट के हवा
हवन कर रहा था शिव प्रसन्नता के लिए, तो जलते हुए भाल पर लिखा देखा था कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से। तो मुझे हंसी आई कि विधाता भी असत्य लिखता है, भला मेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथ से होगी। मेरे मन में किसी का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं, लिखने में गलती हो गई है। मेरी मृत्यु मनुष्य से नहीं हो सकती। और मूर्ख, तू बार बार लज्जा मर्यादा छोड़कर रावण के सामने उन मनुष्यों की बात करता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, मुझे तुम लज्जा रहित कहते हो, पर तुम बहुत बड़े लज्जावान हो। लज्जाशीलता तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि तुम जैसे निर्लज्ज बार बार अपने मुंह से अपनी बड़ाई गा रहे हो। सिर काटा कैलाश उठाया, सिर काटा कैलाश उठाया, यही तो उस समय से बोल रहे हो। लेकिन तेरा हृदय में देख रहा हूं कि कांप रहा है राम जी के भय से, तभी तू बड़ाई बार बार कर रहा है। अब बस कर। सर काटने से कोई सूरवीर नहीं हो जाता, जादूगर भी अपना सर काट के दिखा सकता है। इंद्रजाल रचने वाले ऐसे खेल बहुत से करते हैं, शरीर के कई टुकड़े, और फिर थोड़ी देर में वो वैसे ही खड़ा हो जाएगा। बहुत से पतंगा मोहवश आग में जल जाते हैं तो वो कोई सूरवीर नहीं होते। और बहुत बोझा उठा लेने से कोई महावीर नहीं बन जाता। गधों के बोझा लदा करता है, वो सूरवीरों में नहीं आते जो बार बार कह रहे हो कैलाश उठाया कैलाश। अंगद जी कह रहे, तेनर सूर कहा वहीं समुझ देख मति मंद, जरहि पतंग मोहवश भार बहाई खरबृंद। गधा बहुत भार ढोता है, तो भार ढोने के कारण कोई सूरवीर नहीं कहे, और पतंगा मोहवश आग में जल जाता है, ये कोई सूरवीर नहीं कहे जाता। अब अभिमान त्याग दे। फिर तेरे से प्रार्थना कह रहा हूं, रघुनाथ जी से संधि कर ले, तेरा मंगल हो जाएगा। कृपालु राम जी ऐसे हैं कि उनका यश तेरे मारने में, क्योंकि जैसे सिंह किसी खरगोश को मारे तो कोई यश की बात है। अरे अनंत बलशाली प्रभु श्री राम और तुझ जैसे नीच पुरुष को मारेंगे। मूर्ख, मेरे वचन मान ले, और ये मत कहे कि कमजोर आदमी दूत भेजता है। मैं कठोर वचन केवल प्रभु की आज्ञा के कारण, नहीं तो जानता है थप्पड़ से तेरे मुंह तोड़कर अभी सियाजू को ले जाता। अंगद जी ने बहुत बात कही। ना ही तकरी मुख भंजन तोरा ले जाते हो सीत। तुम जो कह रहे हो कि कमजोर आदमी बार बार दूत भेजता है, तो मैं प्रभु का एक छोटा सा दूत हूं, थप्पड़ से तेरे 10 मुख तोड़ता और सियाजू को अभी ले जाता और जबरदस्ती तेरे इन सब यूथपतियों को बंदी बना लेता। तेरा बल तो मैं उसी समय जान गया था जब तू सियाजू का अपहरण किया। अरे राक्षसों का राजा, अरे अभिमानी, मैं सुग्रीव का एक छोटा सा सेवक हूं, भगवान के अपमान से डर रहा हूं, क्योंकि उनकी आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए। नहीं ऐसा तमाशा दिखाता, जैसे तूने कहा ना, मालिक के लिए तमाशा दिखाकर बंदर पैसा इकट्ठा करता है, बड़ा वफादार होता है। तो अगर मुझे अपने स्वामी के अपमान का भय ना होता, आज्ञा उल्लंघन का, तो ऐसा तमाशा दिखाता। तो सिंहासन पे है तो ही पटकी, महिसेन हाथी चौपट कर तब गांव, तब ज्योतिन समेत सठ जनक सुते ले जाऊं। सिंहासन सहित तुझे उठाकर धरती पर पटक के मार डालता भी। अंगद जी ने तेरी सेना का अकेले संहार करता और तेरे इस लंका को भ्रष्ट करके जय श्री राम बोलकर सिया जी को ले जाता और तेरी स्त्रियों को बंदी बनाकर उनकी दासी बनाता। अगर भगवान के अपमान को न डरता, उनकी आज्ञा का उल्लंघन का अपराध का भाव ना होता, जो वस करो तदपि न बढ़ाई, मुझे ही बधे नहीं कछ मनसाई। अगर मैं ऐसा करता भी तो मेरी कोई बड़ाई नहीं होती, क्योंकि तुम मरा हुआ है। ऐ रावण, तुम मरा हुआ है। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवित 100 सम 14 प्राणी। तुम मरा हुआ है। वाम मार्गी, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाला और कभी भी धर्म में धन न खर्चा करने वाला कंजूस और मूर्ख बुद्धि, दरिद्र, बदनाम, जिसका यश हो और फिर निंदा हो जाए, बहुत बूढ़ा और नित्य रोगी, निरंतर क्रोधी, हरि से विमुख, संतों का विरोधी, शरीर का पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महापापी परिस्त्री अपहरण करने वाला।
ये सब मरे हुए पापी प्राणी हैं, इनको जीवित कौन कहता है? तो अगर मैं ऐसा करता भी कि तुझे सिंहासन सहित पटक कर मार डालूं, तेरी सेना का विनाश करूं, पूरे लंका में जय श्री राम के घोष करके सिया जी को ले जाऊं, तो भी मेरी बहादुरी नहीं है। इसलिए मैं शांत हूं, तेरी ये बातें सुन रहा हूं, अब मुझे गुस्सा मत दिला। अंगद के वचन सुनकर रावण दांत पीसने लगा, क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अब तू मरना चाहता है? अरे बंदर, अब तू मरना चाहता है? छोटी मुंह बड़ी बात बोल गया। अरे जिसके बल पर तू इतनी बड़ी बात बोल गया, उनका ना बल है, ना प्रताप है, ना बुद्धि है, ना तेज है, कुछ नहीं है। अरे तू जिस पर गर्व करता है, ऐसे मनुष्यों को रात दिन यहाँ के राक्षस अपना आहार बनाया करते हैं। समझ किसकी सभा में बोल रहा है। जब उसने इस तरह भगवान श्री राम की निंदा की, कपिश्रेष्ठ अंगद उछल पड़े, मानो एकदम आग हो गए हो, क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है, हरिहर निंदा सुने जे काना, होई पाप गोघात समाना। भगवान शिव, भगवान हरि या भगवत प्रेमी महात्माओं की निंदा हो रही हो और आप चैन से सुन रहे हो, गौ हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तुरंत खड़े हो गए अंगद जी और ऐसे कटकटाए, दांत पीसे और भुजदंड से पटक दिए पृथ्वी पर। जे ही पृथ्वी पर भुजदंड पद का मुंह के बल गिरा रावण। अरे भगवान का प्रताप एकदम फिर संभला। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट, जब वो गिरा तो मुकुट भी गिरे, जो अंगद के हाथ में आए, उठाकर उन मुकुटों को वहीं से फेंका, रामादल में भगवान के चरणों के सामने गिरे जाकर। मुकुटों को आते हुए देख करके बानरों को लगा कि ऊपर से उल्कापात, कोई तारा टूटा, भागने लगे। हमें लगता है रावण ने कोई वज्र चलाया है, ये चमकते हुए अग्नि के समान आ रहे हैं। प्रभु ने हंसकर कहा, डरो मत, ये ना उल्का है, ना वज्र है, ना केतु है, ना राहु है, ये रावण के मुकुट हैं, बालीपुत्र अंगद ने फेंका है। हनुमान जी ने उछल कर उन मुकुटों को लेकर प्रभु के चरणों के समीप रख दिया। वो ऐसे मुकुट, तेजस्वी मुकुट। क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, पकड़ लो इस बंद। जब भुजा मारी कटकटा के, तो जब रावण गिर पड़ा तो पूरी सभा मुंह भरा हो गई थी। रावण जब संभल के बैठा तो कहा, बहुत हो गया, बंदी बनाओ इसको और मार डालो सभा के बीच में। अंगद ने हंस करके कहा, खिलवाड़ समझ रखा है, बंदी बना लोगे? खिलवाड़ समझ रखा है तो मुझे मार दोगे? तेरी अब भी समझ में नहीं आया? केवल भुजा पटका तो सब मुंह के बल गिर गए, इतने तुम वीर हो, अब भी मुझे बंदी बनाने की सोच रहे हो? बोले, तेरे कोई अकेले नहीं, मेरा आदेश, जाओ पृथ्वी में कोई बानर ही न रह जाए, सब खा जाओ। राक्षसों को आदेश। ऐसे थे नरांतक, देवांतक, ऐसे से राक्षस थे आहार करने वाले। वो कहीं कुंभकर्ण को जगा दे तब तो उसका तो पेट ही है, पूरा बड़वा नल की तरह था, डालते जाओ, खाली कर दो पृथ्वी को, बंदर कोई रह ही न जाए। और तपस्वी दोनों जो राम लक्ष्मण हैं, इनको जीते जी बंदी बना लो। रावण के ऐसे आदेश पर अंगद क्रोधित होकर बोला, अरे निर्लज्ज, गाल बजाते लाज नहीं आती? हमें लगता है तेरे लिए एक उपाय, आत्महत्या कर ले अभी। अंगद ने कहा, मेरा बल देखकर तेरी छाती नहीं फटी? मेरे स्वामी के लिए ऐसा बोल रहा है? मेरा बल देखकर तुझे तो अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए। रेत्री चोर कुमारक गामी, खल मल रास मंदमति कामी, सन्यपात जलपसि दुर्बाधा, भयस काल बस खल मनुजादा। ए स्त्री के चोर, एक कुमार्गामी, एक दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि, तेरी समझ में नहीं आ रहा? अरे कामी, तू सन्निपात जैसे किसी को हो जाए और वो बोलता रहे, ऐसे बोल रहा है। ऐ दुष्ट राक्षस, तू काल के अधीन हो गया है, आगे फल पाएगा। राम मनुष्य है, ऐसा वचन जो बोला, अरे अभिमानी, तेरी जीभ गल करके नहीं गिर गई? संदेह नहीं, तेरी जीभ गिरेगी सिरों के साथ रणभूमि में। सोनर क्यों 10 कंद, बाल बध्यो जेहि एक सर, 20 लोचन अंध, धिगतो जन्म कुजाति जड़। ए दशग्रीव, एक बाण से जिसने महाबली बाली को मार दिया, वो मनुष्य हो सकता है? कुजात, जड़ जीव, 20 आंखें होने पर भी अंधा, तेरे जन्म को धिक्कार। अंगद जी, बस एक बात मुझे थोड़ा शांत कर रही कि भगवान श्री राम के बाण प्यासे तेरे खून के, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता। वो प्यासे रह जाएंगे अगर मैं कुछ करूंगा, इसलिए नीच राक्षस मैं तुझे जीवित छोड़ रहा हूं। ये जो तू हंसी कर रहा है बार बार, ये अभी 10 मुख के सब दांत तेरे बाहर निकल आएंगे। 80 ऋषि होती 10 मुख तोरो, लंका गही समुद्र महाबोरो, मैं तो 10 तोरवे लायक।
पर आयस दीन न मोहि रघुनाय। ऐसा हो रहा है कि पहले थप्पड़ मार के तेरे दांत तोड़ू सरजू, तू हंस रहा है। इसके बाद ऐसा क्रोध आता कि पूरी लंका उखाड़ लूं और समुद्र में डुबो दूं, तेरे 10 मुख तोड़कर भगवान के चरणों की शरण में डाल दूं जा। पर क्या करूं, भगवान ने आदेश नहीं किया। तुम कह रहे हो कि बंदरों को खा जाओ जाके। अरे हम वो बंदर हैं, गूलर फल खाने वाले नहीं। तुम जैसे निशाचर हमारे लिए गूलर हो, गूलर। कीड़े मकुड़े की तरह तुम हमें दिखाई दे रहे हो। राम प्रताप ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, राम प्रताप, हरि प्रताप। तुझ जैसे कीड़े मकुड़ों को मसलने के लिए हमको देर नहीं लगती, पर श्री राम कृपालु ने आज्ञा नहीं करी। बस अंगद की बात सुनकर रावण बोला, अरे मूर्ख, झूठ बोलने के लिए किसी विद्यालय में सीखा है क्या तूने? बाली ने तो कभी ऐसा झूठ नहीं बोला। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर झूठा बोलना सीख गया है, लबार हो गया है। अंगद ने कहा कि यदि तेरी 10 जीभें उखाड़ करके और तुझे रौंदू नहीं तो मैं रामचंद्र जी का दास न कहलाऊं। तो अब क्या कहूं, प्रभु ने आज्ञा नहीं करी थी। और अंगद जी क्रोधित होकर बार बार हाथ मीस रहे और कहा कि देखना चाहता मेरे स्वामी का प्रताप, देख अपनी सभा को तू कह रहा जा पृथ्वी बंदरों से हीन कर दे। मैं एक दूत हूं, आज मैं अपना पैर इस सभा में जमाता हूं। तुझे गर्व है अपने सभापतियों, अपने वीरों पर, तो कोई मेरा पैर उठा दे। ये बड़ी जोर की बात, भगवान का भरोसा इतना प्रबल। राम प्रताप, छोटा सा सांप का बच्चा गरुड़ को खा जाएगा, रुई बड़वा नल को भस्म कर देगी, ब्रह्मा को मच्छर, मच्छर को ब्रह्मा, जो चेतन का जड़ करे जड़ करे चैतन्य। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करि पद रूपा। जय श्री, उठा दे वीर अगर तेरी सभा में कोई हो, जो मम चरण सकत सठ टारी, फिर है राम सीता में हारी। अब इस समय अंगद अंगद नहीं है, इस समय राम प्रताप बोल रहा है, सीधे राम प्रताप। देखो ना, जो मम चरण सकट सठ टारी, फिर है राम और सीता में, ये मतलब तदात्म स्थिति, भगवदाकार वृत्ति। मैं सीता को हार जाऊं, मैं सीता को हार जाऊं। देखो ये अधिकार कैसे प्राप्त। अब अंगद नहीं है, अब राम प्रताप छाया हुआ। ये इतना तदात्म भक्त का होता है कि अपने आराध्य देव को मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, वाणी में, तन में, सब में वो अनुभव करता है। समय राम प्रताप है। अरे मूर्खी, यदि तेरी सभा में कोई भी वीर मेरे चरण को हिला भी दे तो श्री राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता को हार गया। देव ये फिर राम सीता मैं हारी, क्योंकि मेरी माता सीता। ये बहुत बड़ी बात। भगवान में जब तन्मयता होती है तो भगवान कितने अपने लगते हैं, कितना ये कोई सहृदय, समर्पित हृदय, तन्मय हृदय, वही ये जान सकता है। धन्य है अंगद जी की ऐसी स्थिति। फिर ही राम, ये कौन बोल सकता है? कौन बोल, जरा विचार। अपने स्वामी के लिए वापस लौट जाएंगे। सिया जी को मैं हार जाऊंगा यदि कोई मेरे चरण हिला भी दे। ये भगवान का अद्भुत तन्मयता स्वरूप, अंगद का अद्भुत बल। पूरा फाइनल बोलने, बहुत बड़ी बात। राम जी वापस चले जाएंगे, सीता जी को मैं हार जाऊंगा यदि मेरे चरण हिलाए। सभा